everyone, this is Kanak Kumari and welcome to the most demanded video, SBI क्लर्क स्ट्रेटेजी वीडियो। तो इस वीडियो में प्री प्लस मेंस हम दोनों की बात करेंगे। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, किन से पढ़े, कब पढ़े, एवरीथिंग। SBI क्लर्क का एग्जाम दो फेज में होता है, एज यू ऑल नो, प्रीलिम्स प्लस मेंस। प्री एक चीज जो आपको बहुत ध्यान में रखना है वो ये कि प्रीलिम्स जो है ना वो आपसे डिमांड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो, राइट। कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर पा रहे हो। बट मेंस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आप कौन से क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करके इजीली समझ के आप स्कोर कर पाते हो। क्योंकि आप एक गलत क्वेश्चन में अटके एंड यू आर डन, राइट। तो मेंस में आपको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। वेल, तो हम स्टार्ट करते हैं सबके फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग से। तो देखो, रीजनिंग को ना हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, मिसलेनियस पार्ट एंड पजल्स। सो अगर हम बात करते हैं प्री की, तो आपको मिसलेनियस सेक्शन में सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑर्डर रैंकिंग, ये सब वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकेंड आता है पजल्स। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हैं तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आपके टॉपिक्स अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है कि इसमें मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप पहले टॉपिक वाइज टेस्ट्स लगाओ और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किस दिन स्किप कर दो कि चलो यार आज ठीक है रहने देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डेली आपको सेक्शनल नहीं तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने ही है। एंड आपको उसमें ये भी चेक करना है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का आप अगर पजल कर रहे हो तो एक ही टाइप का आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे टाइप्स के पजल्स, सारे सब कुछ करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है ना। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ये सब या तो रिवर्स में पूछते हैं नहीं तो कोडेड वे में पूछते हैं, राइट। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट पजल्स आते हैं, वेरिएबल बेस्ड, 2-3 वेरिएबल्स तक पूछते हैं। अजम्पशन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। पैसेज इन्फ्रेंस के क्वेश्चन होते हैं। कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना। इसमें क्या है कि ये सब जो टॉपिक्स हैं, पैसेज इन्फ्रेंस वाले हैं एंड कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट वाले हैं, असम्पशन वाले हैं, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये सब अगर आप बहुत ही श्योर हो एग्जाम में तभी करना, वरना मैक्सिमम चांस होता है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ गलत हो जाए, राइट। बाकी जो टॉपिक्स हैं, रिवर्स सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ये सब अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको इजीली सॉल्व हो सकता है। आपको ये सब भी सारे प्रैक्टिस करने हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट से। बट प्री के तरह ये डेली नहीं लगाना है, हर 3 दिन में एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अगर आप किसी भी टॉपिक में अटक रहे हो, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप रेफर करो टीचर्स को। टीचर्स आपको टॉपिक्स में बिल्कुल क्लियर रहना है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। इंग्लिश के यहाँ पे लॉजिक्स नहीं घुसाने हैं, रीजनिंग में खास करके। रीजनिंग्स में आपको अपना रीजनिंग इस्तेमाल करना है कि इसका मतलब क्या होता है जनरली, जो एक ट्रेंड फॉलो होते आ रहा है। मशीन इनपुट आउटपुट को अप्रोच कैसे करते हैं, वेरिएबल्स वाले पजल्स को बनाते कैसे हैं, राइट। तो आप टीचर्स वाले वीडियो जो मैंने बना रखी है आप उसको रेफर कर सकते हो। देखो, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं लिखने के ऊपर, राइट। हम कॉपी में कैसे लिखते हैं। मैक्सिमम लोग, मतलब मैंने कहीं नहीं देखा है कि इसके बारे में कोई बात कर रहा है, बट मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप उसको लिखते कैसे हो। तो पहला चीज, आपको बहुत ज्यादा छोटा नहीं लिखना है कि मेरा टाइम सेव होगा, ऐसा नहीं करना है, वरना पता लगेगा आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख दी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लिखना है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बड़ा सर्कल आप बनाओ तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको नॉर्मल साइज का रखना है। दूसरी चीज, पजल बनाने में जब 2 या 3 वेरिएबल्स का पजल आता है तो हम मैक्सिमम लोग ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करती थी। आई यूज टू यूज ब्लैक पेन, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि उससे थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है उसमें। तो आप
ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, वेरिएबल बेस्ड जब आप कॉपी में लिखते हो, जब आप लाइंस बनाते हो, एक ही पेन से अगर लिखा हुआ रहे तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखा है और किसका कौन सा वाला है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, अपने दिमाग को ओवरबर्डन से बचाने के लिए आप 2 कलर के पेन का इस्तेमाल करो। जो मैक्सिमम लोग करते हैं ब्लू एंड ब्लैक, दोनों सेम टाइप का दिखता है। मैं यूज करती थी ब्लैक एंड रेड पेन। ये दोनों हमारे फोकस को मतलब मेंटेन रखते हैं। पर्सनली आई फील इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कैसे लिखते हो। कई बार हमारा टाइम वेस्ट इसी चीज में हो जाता है कि हमने इन्फॉर्मेशन लिखा है, सॉल्व कर रहे हैं और बीच में से कोई एक इन्फॉर्मेशन हमें लगता है यार इसको मैंने कहाँ लिख दिया, ये कहाँ गायब हो गया, राइट। तो ऐसे में मिस्ड अप होके हमें फिर से वो क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो इसमें हमारा टाइम बहुत जाता है। सो इट्स बेटर आप 2 कलर का पेन इस्तेमाल करो और दोनों कलर में एकदम अलग होने चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अर्थमेटिक। मैक्सिमम लोगों को अर्थमेटिक से बहुत डर लगता है, या तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं और अगर समझ में आ भी रहे हैं तो मॉक टेस्ट में टाइम के साथ में सॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्री में आप क्वांट के लिए कर सकते हो कि अपना स्पीड मैथ्स और डीआई, ये दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इन दोनों को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 20 से 25 मार्क्स के अराउंड आप कवर कर ही लोगे, राइट। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट, ये 4 टॉपिक्स हैं एंड डीआई 2 आ जाता है। तो इतने में से 25 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 25 मार्क्स तक आप इजीली स्कोर कर पाओगे एंड प्री तो आप क्वालिफाई बिना अर्थमेटिक के भी कर सकते हो, राइट। बट इसको आपको क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है। अगेन आप मॉक टेस्ट से सॉल्व करना, पीडीएफ से 10 क्वेश्चन इसके कर लो, 15 क्वेश्चन इसके कर लो, ये करने से बेटर है कि आप मॉक टेस्ट से सॉल्व करो। आपको एक स्पीड का अंदाजा लगता रहेगा एंड आपको स्पीड मेंटेन भी रहेगी। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में यार देखो, बिना अर्थमेटिक के तो थोड़ा सा मुश्किल है स्कोर करना, क्योंकि यहाँ पे ना डीआईज ही अर्थमेटिक पे बनती है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो कुछ टॉपिक्स जैसे परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एसआईसीआई, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ये टॉपिक्स का ना एटलीस्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। आप बेसिक के लिए जो मैं इस्तेमाल करती थी वो था एस बुक, जो अड्डा का आता है, उसमें 3 लेवल में दिए रहते थे। तो आप एटलीस्ट 1 से 2 लेवल तक प्लस उसके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए आप वो कर सकते हो। वहां से आपका एक बेसिक बेस वो तैयार हो जाएगा, तो आप डीआई को इजीली बना सकते हो। डीआई तो आपको करना ही पड़ेगा मेंस में, डीआई से आप स्कोर कर सकते हो। दूसरा कि कुछ काइंड ऑफ 1 लाइनर फॉर्म्स रहते हैं, जैसे कुछ सीरीज से उठा के दे दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये सब सारे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट से करने हैं। आपको इसका सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली नहीं लगाना है, हर 3 दिन में आप एक मॉक टेस्ट रिपीट करो एंड सेम डे आपको एनालिसिस भी करनी है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बना, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, किस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा टाइम लग गया एंड कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसको टाइम देके सॉल्व करना है। प्रॉपर एनालाइज करते हुए सेक्शनल मॉक टेस्ट हर 3 दिन में एक आपको देनी है। फॉन्ट में अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी स्पीड वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है। नाउ हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है कि पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझने में ही दिक्कत आ रही है देन यू नीड टू वर्क ऑन इट। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, यू कैन रेफर दैट। सो हम पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर, वर्डस्वेप, ये सब से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें में से आप प्रेफरेंस में बाकी सबको रख के पैराजम्बल को लास्ट के लिए रख सकते हो कि जब बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आप लास्ट में पैराजम्बल बनाओगे, क्योंकि पैराजम्बल में चांसेस होता है कि आप उसमें गलती करो, कहीं भी अगर थोड़ा स्टक हो गए, समझने में अगर लेट हो गया, टाइम अगर आपका वहां चला गया, तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपको फिर टाइम कम पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड देन आप पीजे में जाओगे। प्रीलिम्स में ना बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, इसीलिए आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो तो, राइट। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट से। हाँ,
सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, एनालिसिस भी करना है। उसमें आपको प्रॉपर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। गलत वाले क्वेश्चन आपको 100% देखने हैं, क्योंकि आपको जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो आ रहा है वो गलत ना आए, राइट। इसीलिए आपको जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको प्रॉपर देखना है, क्यों गलत हुआ, उसका सही कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, एंड उसको आपको बहुत ध्यान में रखना है, राइट। तो डेली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना है ना। हम बात करेंगे मेंस की। तो मेंस में थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता है। जैसे इसमें आरसी जो होती है वो थोड़ा सा उसका लेंथ बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन जो पूछता है उसका लेंथ बड़ा हो जाता है, ऑप्शंस जो रहते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, राइट। तो आपको आरसी को एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं छूना है, मेंस में खास करके एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं छूना है। उसके बाद मेंस में भी क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस कनेक्टर इसमें आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ कंक्लूजन के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस रीअरेंज करने को कहता है। इसके लिए आप जो थोड़े बहुत जो फ्रेजेस होते हैं, वो सब जो मोस्ट रिपीटेड फ्रेजेस होते हैं आप उसको रेफर करो। आपको मतलब थोड़े मीनिंग मालूम होने चाहिए कि ये फ्रेज का मीनिंग क्या है, तभी आप फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बाकी जो सेंटेंस कनेक्टर हैं, सेंटेंस रिप्लेसमेंट है, सेंटेंस को रीअरेंज करना रहता है। एक बड़ा सा सेंटेंस में 4 पार्ट रहेंगे, अलग अलग दिए रहेंगे, एंड यू विल बी आस्क्ड कि ABCD आएगा या DCBA आएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, तो आप इजीली कर पाओगे। इंग्लिश में बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है तुक्का मारने की गलती, कि उनको अगर 50-50% भी चांस लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब इसका ये हो सकता है, तो वो टिक कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंग्लिश में अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि शायद ये नहीं हो सकता है, तो आप पहले उस चीज को श्योर हो जाओ कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही टिक करो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई अगर आरसी उसमें में से बना रहे हो तो आप उसके अगर 5-7 क्वेश्चन दिए हुए हो तो आप हर क्वेश्चन बना पाओ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है 7 क्वेश्चन में से आपसे 3 ही बने, 4 ही बने, इट्स कम्प्लीटली ओके। आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करनी है। आपको मेंस का भी प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक टेस्ट से करना है, एंड ये भी आपको हर तीसरे दिन में एक मॉक टेस्ट देना है प्रॉपर एनालिसिस के साथ में। इंग्लिश में आपको नोट्स भी बनाना है कि जो जो पॉइंट्स आप सीख रहे हो मॉक टेस्ट से या फिर किसी टीचर से, आपको प्रॉपर एक नोट्स में होना चाहिए, ताकि आप उसको एट द एंड आप रिवाइज कर सको। नाउ हम बात करते हैं जीए की। जीए में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को वो है कि उन्हें याद नहीं रहता है, कुछ भी पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रह रहा। सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, डेली रिवीजन। आपको डेली जीए पढ़ना है, डेली जीए रिवाइज करना है जो आप पहले पढ़े हो। मुझे भी जीए बहुत कुछ खास पसंद नहीं था, बट आप एक तरीके से अगर पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलता है कि आप उस चीज को रिकॉल कर पाओ एंड क्वेश्चन को समझ पाओ, सॉल्व कर पाओ, राइट। सो जीए के लिए आप कोई भी एक वीडियो सोर्स किसी भी टीचर का ले सकते हो, एंड एक पीडीएफ सोर्स रिवीजन के लिए। जीए आपको डेली बेसिस में करना है, खुद का शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, क्योंकि जब हम लिख के पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो अच्छे से फिट होता है। इसीलिए आपको अपना नोट्स बनाना है, ताकि आप एग्जाम से पहले उस चीज को 1 गो में आप रिवाइज कर पाओ। डेली इसका रिवीजन तो करना ही है, साथ में कुछ क्वेश्चंस के टेस्ट भी लगाने हैं जो अड्डा में आपको फ्रीली वो अवेलेबल होता है। दूसरा चीज है कि टॉप 100 क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट है वो अफेयर्स क्लाउड में, उसके ऐप में वो फ्री रहता है, तो आप वहां से जरूर प्रैक्टिस करना, है ना। और कहीं से भी ऐसा अगर क्विज फॉर्मेट में कहीं क्वेश्चन चल रहा हो कोई ग्रुप में कहीं भी, तो आप क्विज टाइप में क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपको समझ में आए कि किस वे में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस फैक्ट से। सो अगर हम कंक्लूजन देखें तो आपको प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं हर सब्जेक्ट के। मेंस के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको हर 3 दिन में एक लगाना है। अगर आज इंग्लिश कर रहे हो तो कल क्वांट एंड देन रीजनिंग, और फिर इसी सीक्वेंस में आपको रिपीट भी करना है। और हर दिन उस सेक्शन का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर एनालिसिस मस्ट बी डन। उससे क्या है, आपको समझ में आता रहेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट्स आपके कहाँ तक क्लियर हो रहे हैं। आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, पर वीकेंड में
राइट। आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है मेंस का। एक और चीज, शायद ये सबको बहुत छोटी चीज लगे बट आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कौन सी कॉपी में करते हो। अगर आप लाइनर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप लाइनिंग वाली कॉपी इस्तेमाल ना करके आप वाइट कॉपी इस्तेमाल करो। देखो क्या है ना, सिलेक्शन का कोई भी चांस नहीं छोड़ना है। क्यों हम ये रिस्क ले कि नहीं है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, हमें तो स्पीड चाहिए, कौन से पेन से लिखें, कौन सी कॉपी में प्रैक्टिस करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बिलीव मी, भले ही वो 1% इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कोई भी रिस्क क्यों लेना है। कोई सिलेक्शन की ओर बढ़ने में अगर हमें कहीं से भी 1% रिस्क कम करने का अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उस चीज को इस्तेमाल करो, है ना। हमें एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए। आई होप आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर रह गई हो तो यू मस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।